साथियों, अगर आप बीएसटीसी यानी कि डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूंगा। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, डीएलएड यूं तो आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली है और आप पूरी तरह से प्रिपेयर है एग्जाम देने के लिए। आपके सामने एग्जाम बिल्कुल आ चुका है, लेकिन आपको एग्जाम में बैठने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आपके सामने कोई मार्कशीट और पेपर आता है तो दो चीजें तो आपको पहले ध्यान रखनी ही है। पहली क्या? पहले तो उस पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है ठीक से स्टडी करने हैं। ध्यान रखना, क्योंकि सभी जानते फिर भी यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, उसके बाद में ओएमआर शीट जो भरते हैं, जो पहले ही पन्ने उसमें से निकाल लेते हैं, ओएमआर शीट में फिलिंग बहुत ही प्रेजेंट माइंड से करें। ये आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं। अब मुख्य मुद्दे पे आता हूं। आपका पेपर जो है उसमें ध्यान रखना। देखिए, 200 क्वेश्चन होंगे, 50 50 50 50। ठीक है। अब आपके पास यहाँ 4 सेक्शन है। आपके लिए सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मैं स्टार्ट कहां से करूं? देखिए, जो सब्जेक्ट वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन सब्जेक्ट वालों की बात कर रहा हूं। देखिए, आपके पास में जीके वाला है, इसमें 50 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और ये लैंग्वेज है। जब ये 4 सेक्शन है, सबसे पहले आपको इसमें से किसको टच करना है, किसको अटेम्प्ट करना है, समय सीमा आपके सामने है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पार्ट है, ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन बिल्कुल ही जरा से स्टडी से और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से सही किए जा सकते हैं। तो आप इसको सबसे पहले लें। इससे आप इसमें आराम से, अगर थोड़ा सा ठीक से स्टडी कर रखी है तो आप आराम से पहली बार में 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले ये करिए। अब इसके बाद आप तुरंत आ जाएं इस मेंटल एबिलिटी पर, जिसको अपन मैथ्स भी कहते हैं, रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें रीजनिंग मैथ्स सभी आते हैं। अब मैथ्स या रीजनिंग में ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इसके बाद मैथ्स लें? देखिए, मैथ्स में अगर आप पढ़ते अगर घुस गए ना, तो इसमें फॉर्मूले वगैरह क्वेश्चन इतने डीप आते हैं कि आप अंदर ही अंदर घुसे रह जाओगे और समय कहीं निकल जाएगा और आपकी सिंपल चीजें छूट जाएगी। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। तो इसके जब 40 क्वेश्चन आपने अगर सही कर लिए इधर, फिर आप इसमें घुसे बीच में, ताकि आप पहले फर्स्ट जो चरण आता है इसमें लगभग आप सिंपल 20 क्वेश्चन निपटा दें। कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप इजी वे में कर ही सकते हैं, ज्यादा डीप में घुसे बिना। ठीक है, जैसे ये हो जाए, अब इसको थोड़ा आप क्लोज कर दें। ठीक है, इसको छोड़ दें ड्यू। इसके बाद में आपके पास नंबर आता है जीके और लैंग्वेज का। आप जीके और लैंग्वेज में से, दोनों में से कोई सा भी पहले ले सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जीके और लैंग्वेज दोनों ऐसे सब पार्ट हैं जिसमें जो क्वेश्चन सामने आता है उसमें देखते ही 4 ऑप्शन में से आंसर मिल जाता है, यदि आपने स्टडी कर रखी है तो। वहां कोई माइंड लगाने वाली बात, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। 4 या 5 जो ऑप्शन, 5 तो अनुत्तरित है, लेकिन जो 4 ऑप्शन है मेन, अपने उन 4 में से कौन सा सही है, अगर आपने पढ़ रखा तो देखते ही पता चल जाएगा। वहां आपका ज्यादा समय नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जीके और लैंग्वेज में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इनमें भी आप आराम से 30 से 35 क्वेश्चन और 30 से 35 क्वेश्चन इसमें आप निपटा दें पहले ही चरण में। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा, लैंग्वेज में क्या होता है कि अलग अलग जो लैंग्वेज लेते हैं, कोई हिंदी इंग्लिश, कोई इंग्लिश संस्कृत, कोई हिंदी संस्कृत, ऐसे जब सब्जेक्ट लेते हैं तो उस केस में क्या है कि यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कि आपको केवल 2 ही पार्ट करने हैं। यूं नहीं कि आप तीनों के सभी क्वेश्चन करके आ जाओ, बेकार का आपका टाइम वेस्ट होगा और इधर वो टाइम इधर से यूज करते वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल 2 ही पार्ट होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब जैसे ही आपका ये हो जाए, उसके तुरंत बाद आपको सेकेंड चरण में मैथ्स में आना है और इसमें बाकी के और जिस कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि पहले चरण में आप आधे करके छोड़ चुके हो,
कुछ हद तक पहुंचे हो अंदर, फॉर्मूला अप्लाई किया लेकिन आगे आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां आपने छोड़ दिया। आप उनको फिर से लीजिए और सेकंड चरण में कीजिए। इससे आप लगभग 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन और निपटा देंगे, तो 30 से 35 क्वेश्चन आप इसमें भी निपटा देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर वापस इनमें आना है। ठीक है, इनमें जो जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे एक बार माइंड यूज करना है। हो सकता है सेकंड चरण में रीमेमोराइज करने से आपने जो पढ़ रखी वो चीज उसमें याद आ जाए। एक ही बार में किसी भी सेक्शन को करने की कोशिश नहीं करना आपको। ठीक है, तो दूसरे चरण में आप इनको निपटाएं। ठीक है, जितना कर सकते हो। फिर टाइम का पता करना, अगर आधा घंटा लग रहा है तो आधे घंटे में आपके इन चारों सेक्शन में जो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आपने देख लिया कि अब तो नहीं सारे हैं, छोड़ने ही है, तो उनको छोड़ के नहीं आए, आप उनमें ठोक के आए, किक लगाएं, मतलब तुक्का लगाएं। ठीक है, तुक्का लगा करके इनको करके आए, छोड़े किसी भी क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, अच्छा, तुक्का लगाने में भी एक सिस्टम होता है। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और 4 ऑप्शन पढ़े, आप क्वेश्चन मतलब फ्रॉम पढ़ते रुके मत। फ्रॉम पढ़ा, पहला ऑप्शन पढ़ा, दूसरा ऑप्शन पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, चारों ऑप्शन से जो ऑप्शन सबसे पहले माइंड में क्लिक होता है 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए, आप उस ऑप्शन को उसमें ठोक के आ जाइए ऑनर शीट में। ये तुक्का लगाने का सिस्टम होता है। तो आपको इस तरीके से अटेंड करना है ताकि आपका समय भी नहीं जाए और आप एक मैक्सिमम सिक्योर मार्क्स ले सको और आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप डीएलएड के एग्जाम में हैं, लेकिन एक बात कहूं, अगर आप बीएड यानी कि पीटीईटी वाला है, ठीक है ना, पीटीईटी देने जा रहे हैं, तो क्योंकि वो वापस 15 जून को है, तो दोनों में आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। नया कुछ भी नहीं है, सब में सेम तरीका रहेगा। आप पीटीईटी दें या फिर डीएलएड, तो ये प्रोसेस अगर ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।